आप जानते हैं जो भोजन आप खाते हैं यदि आप उसे सही तरीके से खाएं तो वह आपके शरीर पर सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में प्रभाव करता है, किंतु यदि आप उसी भोजन को गलत तरीके से सेवन करते हैं तो वह आपके शरीर पर धीमे विष की तरह प्रभाव डालता है। दूसरा, जिस भोजन को बनाते समय उसके ऊपर सूर्य की रोशनी एवं वायु का स्पर्श हो वह भोजन सर्वश्रेष्ठ है, और वहीं जिस भोजन को बनाते हुए उस पर ना तो सूर्य की रोशनी पड़ी हो ना ही वायु का स्पर्श हुआ हो तो वह भोजन खाने योग्य नहीं है। आजकल सामान्य रूप से घरों में एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग बढ़ा है जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां भी बढ़ी हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाकर नहीं खाना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन से बेहतर होगा कि या आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं और धरती की मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये 18 के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और वे जो 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और हमारे शरीर की राख हो जाती है तो उस राख के भीतर भी वे ही 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो एक रिसर्च के अनुसार 95% उसमें 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। वहीं जब हम एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करते हैं एक तो वो नुकसानदायक है ही, और इसके अलावा उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्र 60% ही मौजूदगी होती है, जो कि समझने योग्य बात है। और शायद पहले हमारे बुजुर्गों के समय में एल्युमिनियम का चलन नहीं था, और क्योंकि वे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे तो हमारे जो बड़े बुढ़े थे वे हमसे अधिक मजबूत एवं बलशाली थे। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य में वृद्धि चाहने वाले ओवन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं है, उल्टा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जब भी खाना बनता है तो खाना बनने के 50 पलों के भीतर भीतर उसका सेवन कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि खाना यदि अब बना है तो अब बनने के बाद करीबन 48 मिनट के अंदर अंदर उस भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। वह भोजन उसके बाद सड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये बात जैन धर्म में भी बताई जाती है। ठीक है, क्योंकि 48 मिनट बाद जो भोजन है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं वे अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए भोजन बनने के 48 मिनट के भीतर भीतर सेवन किया हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ है एवं शरीर को सर्वोत्तम लाभ देता है। भोजन बनने के 12 घंटे बाद वह भोजन इंसानों के खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की मौजूदगी नहीं रह जाती है और वो इंसानों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा वही भोजन करीबन 24 घंटे बाद पशुओं के लिए भी ठीक नहीं रहता, यानी कि 24 घंटे बाद उस भोजन को आप यदि पशु को देते हैं तो पशु को भी किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, वह भोजन बेकार है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यदि आज के दिन आप गेहूं पिसवाते हैं तो आज से 15 दिन के भीतर भीतर उस आटे का सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वह आटा उपयोग करने योग्य नहीं रहता। इसके अलावा जो अन्य अनाज होते हैं जैसे कि मक्का, बाजरा, ठीक है, इन सब के पिसे हुए आटे को करीबन 7 दिन के भीतर भीतर प्रयोग में ले लेना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप भोजन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं उनको 7 दिन के भीतर भीतर प्रयोग कर लेना चाहिए। 7 दिन के बाद प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा आटा पिसवा लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा गेहूं ले जाते हैं और पिसवा लाते हैं, ठीक है, और सोचते हैं महीने भर का काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए इससे आपको ये सबक मिलता है कि आटा मात्र उतना ही पिसवाएं जितना आप 15 दिन के भीतर भीतर प्रयोग में ले सकें। ज्वार, मक्का, ठीक है, इनका जो आटा है वो आप उतना ही पिसवाएं जितना आप 7 दिन के भीतर भीतर प्रयोग में ले सकें। ठीक है, और जितनी भी भोजन सामग्री हैं उनका प्रयोग हमेशा लाने के 7 दिन के भीतर भीतर कर लेना चाहिए। वो आपके शरीर को सर्वोत्तम लाभ देगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।